सत्ता को चलाने के लिए घूसखोरी का काम होता है। बस भर्ती दे दिया, बहालियों क्यों दी? सत्ता को चलाने के लिए। सच्चाई के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे मनीष कश्यप जी, उनको आज जबरदस्ती जेल करवा दिया गया है। देखते हैं जो लड़का कभी नहीं स्टडी किया है, सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहा, उनका रिजल्ट बन जा रहा है। हम लोग तो बिहार में डेवलपमेंट हो और अच्छा फैक्ट्री हो जिसमें कि बाइक अगर जॉब ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पोद्दार और मैं आप सभी का टाइम श्रृंखला में स्वागत करते हैं। आज शाम को हम तीन दोस्त, मैं रोशन और मेरा दोस्त नीतीश, तीनों टहलते टहलते बाइक से यूं ही घूमने निकले थे और हम लोग आ गए हैं आज नौगछिया के कचहरी ग्राउंड में। और हमने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा फिजिकल तैयारी कर रहे थे, तो हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार इतने जी जान से किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, आखिरकार इतनी मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार, तो आप लोग ये फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले बताएं। बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये बिहार पुलिस की तैयारी, बिहार पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जैसे कि अभी सुनने में आया था कि पिछली बार जो भर्ती आई थी और उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने पेपर लीक होने का कारण ये बताया जा रहा है कि एक तो पेपर लीक हुआ तो वो रद्द हो गया, और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग सेटिंग करवा लेते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बॉस, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, लगभग मेरे ख्याल से कितने 21,000 सीटों के लिए भर्ती आने वाली है अभी भविष्य में, है ना? तो अभी सुनने में आता है कि लोग है ना सेटिंग करा करके और सीट को खरीद लेते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे कह सकते हैं, कहाँ से आपको मतलब लगता है कि ऐसा चीज़ होता भी है? ऐसा चीज़ होता है जी। इसलिए होता है क्योंकि जो है देखते हैं जो लड़का कभी नहीं स्टडी किया है, सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहा, उनका रिजल्ट बन जा रहा है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल में भी ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद स्टडी पर भी ध्यान दे रहे हैं। उसके बावजूद कभी क्वेश्चन लीक हो जाना, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हम लोग का अच्छा पेपर गया था, तब फिर भी जाके एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जिसका आगे जिसका सेटिंग है उसका रिजल्ट बनेगा, हम लोग का नहीं रहेगा सेटिंग, हम लोग का नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे अंक आने के बावजूद भी आप लोगों का नहीं होता और पता लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई चले गया है और उन व्यक्तियों का हो गया है जो लोग बिल्कुल भी या फिर बहुत कम पढ़ा करते थे। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि मतलब धांधली होती है और ये पेपर लीक या फिर सेटिंग करा के भी लोग बिहार पुलिस में ले। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए तो हम जो सरकार है उससे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी बिहार पुलिस का भर्ती ले रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम करवाएं, कंडक्ट कराएं, हाँ कंडक्ट कराएं, ताकि हम लोग को जो पढ़ने वाला अच्छा लड़का जो अच्छा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसका जॉब हो, वो अच्छा लाइफ सेटल करे। ऐसा नहीं कि जो मेहनत नहीं कर रहा उसका होता जा रहा है। हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का नहीं हो रहा है। जो लड़का सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहा है उसका हो रहा है सेटिंग के बदौलत। चलिए, तो आपका कहना है कि अधिकतर मतलब यही मामले आपको भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद तो रहती हो कि मेरा हो जाए। तो आपने कभी एक कदम उठाने का प्रयास करने का कोशिश किया कि इसके बारे में आवाज़ उठाई जाए या फिर इसके खिलाफ सरकार के सामने हमारी बातों को रखा जाए और पारदर्शिता कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के लिए लाया जाए? जी बिल्कुल, ऐसा तो हम बार बार चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अच्छी तरह से कंडक्ट कराए, सिपाही एग्ज़ाम जो है कि अच्छी तरह से लिया जाए, अभी तक हुआ नहीं है, जिसके कारण हम लोग अभी तक यहाँ पर हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो धांधली हुई थी, यानी कि जो पेपर लीक हुआ था उसको देखते हुए पेपर को रद्द कराया गया था और बहुत सारे लोगों से हमने जानने का प्रयास भी किया कि बहुत सारे लोग सीट को खरीदने का प्रयास किया था, जिन्होंने बहुत 10-10, 5-5 लाख दे करके सीट को खरीदने का प्रयास किया था। उनका जो नाकाम को इस बार जो कोशिश रही है कि गलत कदम उठा करके सीट को हम कवर करने की कोशिश करें और जो वहाँ पे मेधावी छात्र होते हैं इनकी सीट को जो गलत तरीके से लोग ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार ने कदम उठाया है कि इस पेपर को रद्द करके, ताकि आप लोग जैसे जो होनहार हैं, जो फिर मेहनत कर रहे हैं, ये लोग उस सीट के हकदार बने। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी इन्होंने रद्द किया था? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि रद्द किए हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट है, क्योंकि धांधली बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इस बार आप लोग को आत्मविश्वास हुआ कि हाँ इस बार पेपर यदि रद्द किया गया है तो जो अगली बार जो इस बार जो लेंगे पेपर उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी?
ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कलेक्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग कितना मेरे भाई है या हम ही हैं जिसका उम्र एक्सपायर होते जा रहा है। एग्ज़ाम जिसका उम्र एक्सपायर हो जाएगा वो क्या करेगा? इसीलिए एग्ज़ाम जो है कि हम चाहते हैं कि जनवरी तक में डेट दे दें और फरवरी तक में एग्ज़ाम कलेक्ट कर दिया जाए अच्छी तरह से। अच्छा, मैं आपसे इसके अलावा भी कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि सभी बहुत सारे जो है 21,000 पोस्ट है, सीट मान के चलिए कि बहुत कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स की जो संख्या है, इससे लगभग 10 गुना 20 गुना के करीब है। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि जितनी सीट है उसके अलावा जितने रहेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये पहले से ही माइंड सेटअप बना के चलते हो कि यदि इसमें नहीं होता है तो मुझे और क्या क्या ऑप्शन भी बना के रखा है आप लोगों ने, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके किसी न किसी प्रकार से। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नहीं हो सके आपको। जैसे अभी हम लोग तो पूरी तरह से आश्रित हैं सिपाही पर ही। अगर बाय गॉड ये नहीं हुआ तो फिर आगे रेलवे आ रहे हैं ग्रुप डी में, उसमें चांस लड़ाएंगे फिर उसमें। तो ग्रुप डी और रेलवे सबकी भी तैयारी आप साथ में करते हुए चल रहे हैं? जी बिल्कुल। आप लोग को प्लान बी लेकर भी चलना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग आजकल युवाओं को देख रहे हैं कि किसी एक चीज़ पे आश्रित हो जाते हैं और वहाँ पे असफल होने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और वो परेशान होते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो आप लोग का प्लान बी इसके अलावा और क्या क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो लगभग प्लान एक में ही आता है आपका कहीं ना कहीं कि इसमें हुआ तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, तब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। या फिर क्या सोचा है आपने भविष्य में? तब तो नहीं लेगा तो तब क्या है, तब तो दिल्ली पंजाब तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली पंजाब जाइए अगर यहाँ जॉब नहीं होती तो। नहीं होती है तो यस। तो क्योंकि यहाँ पर वैसा धंधा भी तो कोई काम भी तो नहीं है जो बिहार में रह के हम लोग कर सकें। जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है या फिर जो भी है वो तो बाहर में ही, पंजाब में ही। कहने का मतलब है कि हमारे बिहार में अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो तब तो ठीक है, नहीं तो हमें दिल्ली पंजाब ही जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि सरकार को जिम्मेदार आप क्या मानते हैं? क्या यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो, यदि गवर्नमेंट जॉब ना हो तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन या हो यहाँ के युवाओं के पास कि उनको रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट मिल सके? बिल्कुल बिहार बिल्कुल। में रोजगार उपलब्ध कराए। बिहार में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से गरीब लोग जा रहे हैं वहाँ कमाने के लिए, बाहर जाते हैं पंजाब, तो बहुत सारा कष्ट होता है। जैसे अभी हाल ही में सुने थे कि जिसमें मनीष कश्यप जेल गए थे तो तमिलनाडु वाला अकाउंट में, तो इसी वजह से चाहते हैं कि हम लोग बिहार में डेवलपमेंट हो और अच्छा फैक्ट्री हो जिसमें कि बाय गॉड अगर जॉब ना हो तो यहाँ पर रह के लोग जीवन यापन अपना कर सके। तो जी बिल्कुल, लोगों का भी एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हुआ उसमें पता लगा कि आप लोग कहीं ना कहीं ये तो गवर्नमेंट जॉब यदि नहीं हुआ तो दिल्ली पंजाब जाकर के कमाने की बात कर रहे हैं, और या फिर उसके एवज में आप लोग ये सरकार को दोष दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि आपके पिताजी क्या करते हैं? अभी मेरे पिताजी किसान है। किसान है आपके जी। पिताजी। और उसके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो स्वयं का रोजगार करके स्वयं के स्किल पे कुछ कर रहा है आपके घर या परिवार में? जी मेरा तो ऐसे तो मेरे पिताजी किसान है ही, और अपना खुद का बिजनेस सोच रहे हैं। अगर नहीं नौकरी लगा आगे चल के, भविष्य में नहीं नौकरी हुआ तो अपना स्वयं का रोजगार करेंगे। जी। क्या रोजगार करेंगे? रोजगार यही बिजनेस करना है, किसी भी किस चीज़ का बिजनेस? जैसे खरीद बिक्री ही करना है हमको, जो भी हो इसी सब चीज़ का, अनाज हुआ ये सब। पैकारी जिस प्रकार से हुआ तो पैकारी तक का सोचते हैं, लेकिन ये चीज़ तो बहुत ट्रेडिशनली चली आ रही है कि अभी हम लोग बाप दादा के ज़माने से कि कुछ ना कुछ लोग पैकारी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नया है कि जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि जैसे कि अपना कंप्यूटर कोर्स हो गया, वेब डेवलपिंग हो गई, या फिर कोई आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट होगा कि अपने से बनाकर कुछ चीज़ बेची जाए। ऐसा कुछ सोचा आपने कुछ नया? अभी जो टारगेट है हम लोग का सीधा नौकरी है, बिहार पुलिस स्पेशल की सिद्धांत हम लोग का जॉब हो जाए, जॉब हो जाए। जॉब के प्रयास में। ऐसे तो बिहार में कोई है भी नहीं संसाधन जो कर सकते हैं हम सब, उसमें भी कम। बिहार में है कहाँ, कोई भी संसाधन नहीं है। जो भी एक तेल खनन बिहार में नाम का है सिर्फ, बरौनी तेल। जी बस वही बरौनी तेल संसाधन जो है बस वही सिर्फ है। उसके बाद बिहार में है कहाँ रोजगार करने वाला? कितना आदमी उसमें जाएगा? जी। अभी जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की, जैसे कि हम लोगों ने आपस में, और बहुत तमाम तरीके की परेशानियां, सभी लोग सलाह सोच रहे हैं कि जल्दी से रोजगार मिले, बिहार पुलिस बने, उसके बाद बढ़िया बढ़िया घर में हमारा शादी ब्याह हो, बढ़िया बढ़िया लड़की मिले, तो मन में होगा ही सभी लोग के, है ना? तो सभी लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं हमको रोजगार मिले और बढ़िया से हम सेटल हो जाएं और हमारा जीवन यापन भी ढंग से हो। लेकिन तमाम प्रकार की परेशानियां आई, जिस प्रकार की हमने बात की, रोजगार से रिलेटेड हो गया, टाइम एग्जाम को लेकर, कंडक्ट करने को लेकर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के हो गया, तो
इन सब मामलों में देखा सरकार ही जिम्मेदार है। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव जो होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अभी जो चुनाव होंगे तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार कौन आना चाहिए? और एक खबर अभी ये भी आई है कि मनीष कश्यप जो बेल हो गई है उसकी, जेल से बाहर आ गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन के सामने आए हैं और बहुत दिन से उसका वीडियो सभी लोग हम देखते हुए आ रहे हैं। बिहार को लेकर के कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए बहुत सकारात्मक विचार रखते हैं और उनके विचारों से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और बिहार के विकास को लेकर के और बिहार के प्रति जो सरकार का रवैया है अभी तक जो चला आ रहा है उस पर बहुत तीखा सवाल वो डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रोजगार हो गया, इन सब के ऊपर बहुत ही तीखा प्रहार करते हैं। कहीं ना कहीं उनका बहुत ही पॉजिटिव रवैया जो कि बिहार को आगे ले आने की दिशा में बहुत हेल्प करेगा ये। तो आप लोग के क्या विचार हैं मनीष कश्यप को लेकर के और आने वाला जो सरकार है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या होना चाहिए आगे, कौन आएगा और मनीष कश्यप को लेकर के किस प्रकार से ये हेल्प करेगा हमको? लेकिन क्या है ना कि सरकार को चलाने के लिए एक जो है माइंड जो होना चाहिए वो शांत थोड़ा सा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे तो ये जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वो जोश में आके पटना में जाके काफ़ी सारे जो कश्मीरी दुकान जो वहाँ लगाते थे उनकी जाके बहुत सारी पिटाई की थी इन लोगों ने मिल के। ठीक, तो ऐसे जोश से नहीं चलता है कोई भी राज। ठीक, उसके लिए थोड़ा दिमाग भी शांत चाहिए। अगर कोई इनका कोई कदम ऐसा हो जाए नेगेटिव जिसके वजह से कि जनता को ये भोगना पड़े तो ये कहीं ना कहीं बहुत हमारे लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। तो उनको अभी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हाँ, एमएलए बने वो ठीक है, लेकिन सीएम के लिए हमें लगता है, ये हमारा ओपिनियन है कि सीएम के दावेदार के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। जैसा कि हमको अभी सुनने में आया है कि राजनीतिक के जो ये लोग एक खेल खेल रहे हैं कि राजनीति को लेकर के इतनी सारी बहालियाँ आ रही है ना, और राजनीति के इतनी मतलब गलत प्रकार की राजनीति चल रही है। लोग के मन में आ रहा है कि राजनीति को लेकर के इन्होंने सारी प्रकार की, जैसे बिहार एसएससी हो गया, टीचर वैकेंसीज हो गई, ये सब लेके आए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं तो ये बिहार के लिए सही कदम है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसके लिए हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही चाहते हैं सरकार का काम देख के या फिर ऐसे वोट करते हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी दिखाना होता है कि नहीं मैंने काम किया है। अगर सरकार पहले काम कर देती तो वो जनता को नहीं दिखता है। ठीक, वो बाद में जाके जनता को नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब दिखता है कि सरकार ने काम। ये बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कभी भी आप लोग वोट दीजिए तो ये मत दीजिए देखिए कि उसने चुनाव आने के दरमियान आपको क्या दिया है। ये एक प्रकार से उसी तरह जैसे एक बच्चा को लॉलीपॉप देख के खुश कर दिया जाता है कि नहीं? आप जब चुनावी वो आता है सजग हो जाता है कि हाँ बिजनेस करने का टाइम हो गया है, बिल्कुल अब प्रचार कर दिया जाए। बिल्कुल, क्या दिखाया जाए? कुछ शो करने के लिए चाहिए ना भाई। तो वो क्या दिखाता है? आपको लोभ देता है, क्या बहाली निकाल देगा ये। अरे इतने सालों से बहाली क्यों नहीं निकाली थी? इतने सारे लोग की जिंदगियां बर्बाद, समय चले गया उन लोग का। कभी सोचा आप लोगों ने? तो कभी भी हमको इस बार जो वोट करना है कभी ये देख के नहीं करना है कि उसने चुनाव आने के दरमियान क्या क्या हमारे लिए किया, बल्कि एनालाइज करना, हमें राजनीति के प्रति सजग होना है, वास्तविक वे में सजग होना। और कभी भी अधिकतर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जाति और धर्म में बटे हुए लोग, तो जात पात देख के कभी भी हमको वोट नहीं देना है। अभी देना क्यों भाई? कोई जात वाला आपको खिलाने के लिए आता है? नहीं आता है। आपका, मैं घर की ही बात कर लूँ यदि, तो यदि कोई आपका बड़े पिताजी भी होंगे तो क्या आपको खाने के लिए देते हो? नहीं। सामाजिक एकता होनी चाहिए, प्रेम व्यवहार होना चाहिए ताकि किसी खराब समय में आपका साथ दे सकें। अरे ऐसा तो भाई हम जरूरी नहीं घर वाले या फिर जाति वाले के साथ ही रखें, गैर बरादरी वाले के साथ भी अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो भी हमारे बुरे समय में काम में आएगा जो समाज में रह रहा है। इसका मतलब यदि हम वोट करें तो आज की डेट में तो वोट, हम सभी लोग पढ़े लिखे सजग युवा हैं, सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एनालाइज कर रहे हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के लिए, है ना, लोगों के हित में जो सरकार हम अपने द्वारा चुनते हैं, प्रतिनिधित्व जो चुनते हैं, वो हमारा लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र व्यवस्था अभी हमारे भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था है ना। तो इसमें क्या हो रहा है अभी ये भी हमें जानकारी लगभग अभी आज के वर्तमान में सभी युवाओं को है। तो हमें उसी व्यक्ति का चुनाव करना है जो व्यक्ति या फिर जो भी पार्टी हमारे मेन मूल मुद्दों को लेकर के आगे जा रहा है। यह नहीं कि लालच में सुनने दीजिए, लेकिन आपको ये एनालाइज करना है कि
अभी तक उसने क्या किया और ये सही नहीं तो उसको चेंज भी करना है। तो इस बारे में आप बोलें कि अभी आप क्या चाहते हैं, क्या यही सरकार है फिर कोई दूसरी आए, या फिर मोदी आए, या फिर नीतीश जी रहे? सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अभी तो उन्होंने इतनी सारी बहालियाँ दी भाई। आप बहालियाँ क्यों दी? सत्ता को चलाने के लिए बहालियाँ दी है। आप कहना चाह रहे हैं एक प्रकार से लोभ है उनको कि या इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से, यदि हम लोग अपना सत्ता को चलाने के लिए अभी भर्ती दिया है ताकि वो उसको वोट दे सके लोभ में। अभी के नेता कसम भी खिला देते हैं गंगा जल के नाम पे। हाँ, कौन? अभी के नेता जैसे आए थे इधर कचहरी में, मुकेश सहनी हमारे जात के हैं, ठीक है, और वो यही कसम खिलाए कि आगे कुछ हम करेंगे। अब क्या कैसे विश्वास किया जाए वो आगे कुछ करेगा? वो आपकी जाति के हैं। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंट है कि आपकी जाति। तो हम इस पर थोड़ा सा आगे बात छेड़ते हैं कि क्या अभी तक जो थे आपके लिए उन्होंने कुछ किया? ये तो हमें पता नहीं किया है कि नहीं किया है। अब कैसे विश्वास करें वो करेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ खास नहीं किया है ना, और तो भविष्य का बड़ा कुछ अच्छा करने के लिए वादे कर रहे हैं, है ना? तो आप जब कभी भी वोट करते हैं तो क्या इस बार जाति के आधार पर जो खुद की जाति का व्यक्ति उसी को वोट देंगे, कि जो अच्छा व्यक्ति है जो अभी तक वर्तमान में करते आ रहा है उसको एनालाइज करके जो आपको लगा उस ये चीज़ देख के वोट देंगे आप? वोट देख के देंगे कि कौन बढ़िया कर रहे हैं, क्या होगा आगे, रोजगार मिलेगा और आदमी सक्सेस हुए, उसको ऐसे बेरोजगार नहीं रहे। देखिए, जो भी सच्चाई के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, मनीष कश्यप जी, उनको आज ज़बरदस्ती जेल करवा दिया गया है कि नहीं? जो मतलब आगे बढ़ना चाहता है, युवा लोग को ले जाके मतलब आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उनको दबा दिया जा रहा है। यहाँ जो है सत्ता को चलाने के लिए घूसखोरी का काम होता है। बस भर्ती दे दिया, इसमें स्टूडेंट सब खुश हो जाता है, युवा वर्ग लोग कि भर्ती दिया है, चलो उनको वोट दे देते हैं, फिर उनको बना देते हैं। बस यही हो रहा है और कोई नहीं। राजनीतिक चलाने के लिए बिजनेस कर रहा है। भर्ती भी दिया है तो जनता विद्यार्थी को पता है कि क्या बेच के उसको नौकरी लेना है, उसको पता है क्या बेचना है और क्या होगा। जो पहले से पूंजीपति व्यक्ति वो घूस देकर नौकरी ले सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? यही कहना चाह रहे हैं जी। पढ़ाई करने वाले छात्र तो उसी तरह बेरोजगार घूम रहे हैं। जो पढ़ के चाह रहा है कि हम नौकरी लेंगे तो उनका नौकरी नहीं हो जा रहा है। जो पैसा 10 लाख 12 लाख दे रहा है उनका नौकरी हो जा रहा है। बस यही हो रहा है बिहार में। राजनीतिक हो रहा है, बस बिजनेस कर रहा है अपना अपना। ठीक है, आप लोग की राय जान के सरकार के बारे में और यहाँ के जितने भी रोजगार से संबंधित इंडस्ट्रियलाइजेशन के संबंध में जो भी विचार है आप लोगों ने साझा किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं टाइम्स मिथिला से शुभम पोद्दार।